नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर संजय बियानी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक शानदार करियर की बात करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जाएंगे। एक ओवरऑल आप इमेज क्रिएट कर सकेंगे कि कौन से कोर्स का क्या मतलब है। आज हम जिस चीज़ को ले रहे हैं वो है कॉमर्स और फाइनेंस। बी कॉम, एम कॉम, एम बी ए, सी ए, सी एस, सी आई सी डब्ल्यू ए, सी एफ ए, सी पी ए सी सी ए, सी एम ए, इन सब की आज डिटेल में बात करने वाले हैं। बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड है और मैं चाहता हूँ कि मैं वो सारे कंफ्यूजन में आपकी मदद कर सकूँ। आज एक शानदार दिन है, अक्षय तृतीया। मुझे लगता है कि अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय नहीं किया जा सकता। आज के दिन अगर आपने संकल्प लिया कि मुझे ये कोर्स करना है तो मुझे लगता है कि शायद प्रकृति आपको मदद करेगी इसमें। आइए आज के शुभ दिन हम कुछ संकल्प ले लें अपने करियर के बारे में। तो आपको जानना चाहते हैं उसमें मेरा बजट कितना लगेगा, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, नॉर्मल कोर्स से क्या डिफरेंस है, अमेरिकन बेस्ड कोर्सेज कौन से हैं, यूके बेस्ड कोर्सेज कौन से हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। पर थोड़ा सा मेरा भी परिचय दे दूं, क्योंकि मैंने करीबन 27 साल पहले चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्ज़ाम पास किया था। उसके बाद मैंने लगभग 12 साल कंटिन्यू रिगरस कोचिंग दी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के लिए। उस समय ICWA कोर्स होता था, अभी उसको CMA कोर्स बोलते हैं। तो ये सब कोर्स के लिए मैं कोचिंग देता रहा हूँ और इन सब्जेक्ट को डिटेल में मैंने पढ़ा और पढ़ाया है। तो मैं अपने अनुभव के साथ में आपको वो सब बातें आपके साथ शेयर करूँगा। तो और उसके बाद मैं एजुकेशन में हूँ 25 साल से। फिर मैंने MBA इंस्टीट्यूशन से भी एस्टेब्लिश किए और उनको रनिंग भी किया और उनका डायरेक्टर भी हूँ मैं अभी। सो वो सब तमाम एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर लेना चाहता हूँ, साझा कर लेना चाहता हूँ। फिर एक बार आज रमज़ान के इन शुभ दिन पर, क्योंकि रमज़ान का मतलब होता है रम जाना। मुझे लगता है कि आज जिन भी कोर्सेज़ की मैं बात करने जा रहा हूँ वो जब तक आप रमेंगे नहीं ना तब तक आप रचेंगे नहीं। रमना पड़ेगा और लगना पड़ेगा, क्योंकि आप सब लोग चाहते हैं कि एक शानदार नौकरी मिले और मेरा पैकेज 4 से 10 लाख रुपए के बीच में होना चाहिए। मैं आपको वहाँ तक वो सारे आइडियाज़ अभी देना चाह रहा हूँ। पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम शेयर भी कर लें इन सब बातों को, क्योंकि मैं पूरे शिद्दत के साथ ये सब बातें बताऊँगा, एक एनालिसिस भी दूंगा आपको। तो आइए हम इसकी शुरुआत करें। फिर एक बार आपको शुभकामनाएं, आप अपने आप को काबिल बनाएं। देखिए, पहले कुछ बेसिक और फंडामेंटल बातें कर लेते हैं इन सब कोर्सेज़ के बारे में। क्योंकि आपने नाम तो सुना होगा, आप जानते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आप जानते हैं कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, आप जानते हैं CMA कोर्स, आप जानते हैं कुछ फॉरेन कोर्स भी है जिनके नाम अभी अभी मैंने लिए थे, CFA और CPA जो US बेस्ड है, ACCA जो UK बेस्ड है, और CMA कोर्स जो है वो UK एंड US दोनों बेस्ड है। तो मैं वो सारी बातें आपके साथ करूँगा। तो चलिए पहले बात करते हैं इन बेसिक्स, कुछ बेसिक क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट बेसिक है डिग्री कोर्सेज एंड डिस्टेंस कोर्सेज। डिग्री कोर्सेज का जनरली मतलब होता है कॉलेज जाके पढ़ना, और डिस्टेंस कोर्स का मतलब होता है आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, अब आप उसे घर बैठ के पढ़िए। और अगर आपको डिफ़िकल्टी आता है तो आप कोचिंग ले लीजिए उन सब्जेक्ट की। लेकिन एज सच कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है जहाँ बहुत सारे टीचर्स होंगे और आपको क्लास में बिठाएंगे और पढ़ाएंगे। तो अभी आज मैंने जो भी कोर्सेज़ के नाम लिए, चाहे वो CA हो, चाहे CS हो, चाहे CPA हो, चाहे फॉरेन वाले जो मैंने कोर्सेज़ के आपको नाम बताए हैं, CFA हो, CPA हो, CCA हो, ये सब जो कोर्सेज़ हैं, ये सारे ही कोर्स जो है, सबसे पहली बात डिस्टेंस कोर्स है। दूसरी बात, ये प्रोफेशनल कोर्स है जो आपको प्रोफेशनल करियर की तरफ ले जाएंगे, जहाँ कोई कॉलेज नहीं होगा बल्कि आपको खुद ही पढ़ना होगा। जहाँ डिफ़िकल्टी आई वहाँ कोचिंग लेना होगा और फिर जाके इनके एग्जामिनेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। फिर ये इंस्टीट्यूट अपनी ये जो स्टेट्यूटरी बॉडीज़ हैं ये आपको सर्टिफाई करेंगी। फिर आपको कुछ लीगल अथॉरिटीज़ मिलेंगी
तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, लाइक योर बीकॉम कोर्स और एमकॉम कोर्स, इट इज़ नॉट ए रेगुलर कोर्स, इट इज़ ए डिस्टेंस कोर्स। और इनको दूसरी तरफ से ऐसे भी बोल सकते हैं, एकेडमिक और प्रोफेशनल। तो आपके बीकॉम और एमकॉम एकेडमिक कोर्स है, तो ये प्रोफेशनल कोर्स है। आपको पेशेवर बनाएंगे, आपको स्किल्ड करेंगे, आपको ट्रेंड करेंगे, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देंगे। पहली बात। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि ये जो कोर्सेज जो अभी हमने बात किए हैं, इनको हम जोन वाइज अगर डिवाइड करना चाहे तो हम कह सकते हैं इंडियन कोर्स और यूएस बेस्ड कोर्स एंड यूके बेस्ड कोर्स, तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हिंदुस्तान से किए जाने वाले कोर्स जो भारत में या इंडियन लेजिस्लेशन से गवर्न होते हैं, अमेरिका यानी यूएस से गवर्न होते हैं, एंड यूके से गवर्न होते हैं। तो रीजन वाइज हम ये तीन ब्रॉड कैटेगरी में इनको रख लेते हैं। फिर तीसरी बात है, जहाँ तक कॉस्टिंग का सवाल है, ये सब प्रोफेशनल कोर्स है, इनमें जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। सीए कोर्स के लिए, सीएस कोर्स के लिए, सीएमए कोर्स के लिए, या इन सब कोर्स के लिए इन कंपेरेटिवली जो इंडियन कोर्स है, इनकी रजिस्ट्रेशन कोर्स जो कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं है। पर लेकिन कोचिंग जब लेनी होती है तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। तो ये सब कोर्स में रफ आइडिया देता हूँ, क्योंकि मैं इतना डिटेल एक एक के बारे में बताऊँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो मैं बताना चाहता हूँ, ये 2 से लेके लगभग 4 लाख रुपए तक की ये एक्सपेंडिचर इन कोर्स को करने में आएगा, जिसमें कोचिंग एंड रजिस्ट्रेशन फीस दोनों ही शामिल है। सो जहाँ तक इन कोर्सेज की सवाल है, ये इनकी कॉस्टिंग जो है 2 लाख से लेके आपको 5 लाख तक आएगी, क्योंकि कुछ कोर्सेज करने के लिए आपको यूएस जाना होगा, तो उसका खर्चा भी इसमें शामिल हो गया। आपके स्टडी मटेरियल का, आपके कोचिंग का, आपके रजिस्ट्रेशन का, ये सब एक्सपेंडिचर इसमें शामिल हो गए। तो एवरेज या टेंटेटिव एक्सपेंडिचर इज 2 to 5 lakhs। नेक्स्ट, फोर्थ बात, वो जो बात है, जो इंडियन कोर्स है जिसमें हमने सीएमए की बात की या सीएस की बात की या चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की बात की, ये ये ज़्यादा पुराने कोर्स नहीं है। ये करीबन सीए की कोर्स की बात करें तो लगभग 70 साल पुराना कोर्स है। 1950 में इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ था और उसके बाद अभी लगभग 70 साल पूरे किए हैं। ये सब लोग अभी डेवलपिंग स्टेज से चल रहे हैं, और सीएमए और सीएस को तो और भी कम समय हुआ है। ये अभी पेन कॉपी पेन अप्रोच पे ज़्यादा चल रहे हैं। आपको कैलकुलेटर लेना होता है, कॉपी लेना होता है, पेन लेना होता है, बहुत सारी चीज़ मेमोराइज करनी होती है, फिर एग्जाम में जाके उन्हें रिप्रोड्यूस करना होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है। रीग्रेस कोर्स है, ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। सो थोड़ा सा अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच है। जहाँ तक ये इंडियन प्रोफेशनल कोर्स का सवाल है, इनके अप्रोच जो है वो कॉपी पेन अप्रोच ज़्यादा है, और मेमोरी में चीज़ों को ज़्यादा रखना पड़ता है। प्रेशर क्रिएट होता है दिमाग के ऊपर, क्योंकि साल में सिर्फ 2 ही बार एग्जाम होते हैं। इन सभी प्रोफेशनल कोर्स का, तीनों ही प्रोफेशनल कोर्स के साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, और अगर आप एक बार रह गए तो फिर आपको 6 महीने बाद वापस आना है। लेकिन जो बाहर वाले जो कोर्स है उनके लिए आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है, डबल ऑप्शन है। आप 4 अटेम्प्ट भी मिलते हैं आपको। तो अगर आप पेपर वाइज भी उनको क्लियर कर सकते हैं तो थोड़े कंफर्टेबल है, और उनका पासिंग जो स्कोर है वो ज़्यादा बेहतर है। इंडियन प्रोफेशनल कोर्स से बाहर के जो प्रोफेशनल कोर्स है उनका पासिंग परसेंटेज बेटर है। इसलिए सीए में ड्रॉप आउट भी बहुत है, सीए में भी ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है, कंपेरेटिवली सीएस में ड्रॉप आउट कम है। तो मैंने कुछ आपको बेसिक बातें बताई है, और इन सभी कोर्सेज़ की जो एक आमतौर पर जो ऊपर से बैठ के देखा जाए तो इनकी जो वीकनेस है, इन सब कोर्सेज़ की वीकनेस ये है कि पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाती, किताबी बना दिया जाता है। ह्यूमन बिहेवियर को आप जान नहीं पाते, साइकोलॉजी में आप लोग कमज़ोर रहते हैं। सो लोगों से मिलना, बात करना, ये सब चीज़ों से महरूम रहते हैं, क्योंकि बुकिश नॉलेज, हर समय पढ़ना, कैलकुलेशन, कंप्यूटर्स, सो इंटरेक्टिव स्किल इन सभी कोर्स में स्टूडेंट्स की जनरली आमतौर पर कमज़ोर रह जाती है। तो मैंने पॉजिटिव पॉइंट भी बताया और इनका एक माइनस पॉइंट भी बताया कि जो मैनेजर लेवल पे जो लोग जा रहे हैं उनकी एक शानदार पर्सनालिटी होना चाहिए, उनका इंटरपर्सनल स्किल अच्छा होना चाहिए। लेकिन बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन इन दिस कोर्स, यहाँ पे ज़्यादातर समय जो है हम पढ़ते हैं। हालांकि कुछ पार्ट ट्रेनिंग का भी जाता है, ट्रेनिंग भी लेनी होती है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी है, पर फिर भी
ये एक आमतौर पर कमज़ोर रहती है और लोग ट्रायल एंड एरर से सब चीज़ें सीखते हैं। आइए हम अब आगे चलते हैं। हमने कुछ फंडामेंटल बातें की। हमने बात की कि डिग्री कोर्स, डिस्टेंस कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स, एकेडमिक कोर्स, इनमें क्या फ़र्क है। फिर हमने इंडियन और यूके एंड यूएस बेस्ड क्लासिफिकेशन की बात की। फिर हमने आपसे कॉस्टिंग की बात की कि सभी कोर्स लगभग 2 से 5 लाख रुपए सालाना पूरे कोर्स की फ़ीस आएंगी इसमें। हालांकि इसमें सब में वेरिएशन करेगा, मैं सबका बोलूँगा तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे नाम हैं। तो आपको ओवरऑल एक आइडिया देकर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपको डिटेल में जाना हो तो फिर एक एक को डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि अप्रोच जो है एग्ज़ाम की, कॉपी पेन अप्रोच है, वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड अप्रोच है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मेमोराइज़ करना है, रिप्रोड्यूस करना है। डिफ़िकल्टी लेवल जो इंडियन कोर्सेज़ है उनका डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है। अटैम्प्ट भी साल में सिर्फ 2 ही बार दे सकते हैं। तो दीज आर सम बेसिक जो बैकग्राउंड है वो हमने इसको समझ लिया। अब चलते हैं हम लोग इसको फिर फर्दर हम कैसे समझना चालू करें। तो देखिए, सबसे पहले हम बातें करियर इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स इंडिया में इस समय चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है। सबसे अलग क्या बनाता है इस चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में, और बच्चे गलती कहाँ करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में सबसे अलग जो चीज़ बनाती है इस कोर्स को, वो है इसकी 3 साल की आर्टिकलशिप। यानी 3 साल आपको किसी एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को ज्वाइन करना पड़ेगा और वहाँ प्रैक्टिकली आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी। आपको अकाउंट्स फाइनल करने पड़ेंगे, आपको टैक्सेशन का वर्क सीखना पड़ेगा। तो ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये ब्यूटी है इस कोर्स की। लेकिन साथ साथ आपको बहुत रीगरस एग्जामिनेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और जो रिजल्ट है, वैसे तो रिजल्ट ग्रुप वाइज हम ऑन एन एवरेज बात करें, क्योंकि हर ग्रुप का रिजल्ट अलग अलग होता है। कुछ बहुत ग्रुप देते हैं, कोई सिंगल ग्रुप देता है, पर हम टेंटेटिवली समझ ले 10% के लगभग रिजल्ट रहता है। यानी 90% बच्चों को वापस लौटा दिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट भी इन सब कोर्सेज में, इस कोर्स में होता है। तो सीए के बाद में हम बात करें, हम अभी बात कर रहे हैं सी का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड इन अकाउंट्स एंड टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग। इन इन सब्जेक्ट का वो पर्सन जो है मास्टर होगा। यानी अगर आपकी अकाउंट्स कमज़ोर है तो फिर आप इस कोर्स में, आप इसके लिए नहीं बनाइए कोर्स। आपका बेसिक और कोर सब्जेक्ट यहाँ अकाउंट्स ही चलेगा। सो अगर आपको लगता है कि अकाउंट्स में आप बहुत ही अच्छे हैं और आपके हमेशा अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स आते हैं और आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है और आप किसी भी एंट्री को किसी भी तरह से घुमा सकते हैं, बता सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, किसी रॉन्ग जर्नल एंट्री को रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो मुझे लगता है फिर आपके लिए ये कोर्स ठीक हो सकता है, आपके लिए काम का हो सकता है। सो सीए जो कोर्स है, ये बेसिकली हम क्योंकि साल में 2 बार होता है, अब आपने कब रजिस्ट्रेशन कराया है उस हिसाब से अटेम्प्ट ड्यू होते हैं। पर ऑन एवरेज आप समझ लीजिए 3 साल का लगभग कोर्स है। 12th के बाद में आपको जो डिफरेंट स्टेज है, 3 स्टेज है, उन तीनों स्टेजेस में जो है लगभग 3 से 3.5 साल का कोर्स आपको टाइम लगता है इसमें। इसी तरह सीए जो इंडियन कोर्स है, इसकी मैंने लिमिटेशन बता दी। रिजल्ट इज़ वेरी लेस। इसलिए जब तक आपका पैशन नहीं है, जब तक आप इसमें परफेक्ट नहीं है, जब तक आप लेबोरियस नहीं है, जब तक आप हार्ड वर्किंग नहीं है, तब इसको ज्वाइन मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि मैं पढ़ने के लिए नहीं बना या मुझसे 5-6 घंटे बैठ के नहीं पढ़ा जाता, तब फिर आप इस कोर्स को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है जब फिर फेलियर मिलती है। उस 90% जो फेलियर वाली लिस्ट है उसमें हमारा नाम भी होता है। तो हमें बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है और बहुत से बच्चे उस फ्रस्ट्रेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसी तरह से सीए से सिमिलर सा कोर्स है सीएफए एंड सीपीए। सीएफए का मतलब है स्पेशलाइज्ड इन फाइनेंस, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इस लाइन में जाना है, बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो आपके लिए सीएफए एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकता है। सीएफए सीएफए 146 कंट्री में रिकॉग्नाइज्ड है। सीएफए कोर्स यूएस बेस्ड है। इसमें फाइनेंस वाला पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। 6-6 महीने के 3 अटेम्प्ट होंगे, लगभग आपको 1.5 साल का समय लगेगा ग्रेजुएशन के बाद में। सीएफए यूएस बेस्ड है। इसी तरह एक सीपीए कोर्स है, पब्लिक अकाउंटेंट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। सीपीए कोर्स भी बड़ा यूनिक कोर्स है। ये भी इसमें लगभग मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली यूएस बेस्ड कोर्स है।
CPA is just like chartered accountant. Chartered accountant in India, we are saying CA. Chartered accountant in America, we are saying CPA. तो जो CPA कोर्स है वो 150 पॉइंट कोर्स है। जिस हम जानते हैं कि यूएस में जितने भी यूजी लेवल पे कोर्स है वो 4 ईयर प्रोग्राम है। तो अगर हमने यूएस में ग्रेजुएशन कर रखी है तो हम 120 पॉइंट मिल जाते हैं, और उसके बाद हमें 30 पॉइंट और अचीव करने होते हैं, तो फिर हम सीपीए क्वालिफाई होते हैं। तो अगर आपने यूएस से ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको बस 30 पॉइंट्स और सिक्योर करने हैं, और आपके जैसे ही 150 पॉइंट्स स्कोर होते हैं आप उससे क्वालिफाई कर जाते हैं। दूसरी तरफ हम जाते हैं, देखते हैं इंडिया में, तो इंडिया में लोग बीकॉम करते हैं फिर एमकॉम करते हैं, ये पीजी हो जाते हैं, तो इनको भी 120 पॉइंट्स मिल जाते हैं। और अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, आप सीएमए हैं, तब भी आपको 120 पॉइंट मिल जाते हैं। आप एमबीए हैं तब भी आपको 120 पॉइंट मिल जाते हैं, यानी बस आपको 30 पॉइंट्स और इकट्ठे करने होते हैं, फिर आप सीपीए हो जाते हैं, आप क्वालिफाइड पर्सन हो जाते हैं फॉर द यूएस अकाउंटिंग प्रोफेशन। वहाँ पे आप रिकॉग्नाइज हो जाते हैं और आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया सीए से मिलता हुआ ही कोर्स। यानी अगर आप सीए की तरफ जाते हैं और आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आप बाद में जाके आप अपनी ब्रांड को वैल्यू को बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम इंडियन एम्बेसी में काम करना चाहते हैं, जो बाहर से जो कंपनीज़ है, जो यूएस बेस्ड कंपनी इंडिया में काम कर रही है, वहाँ आप अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं। क्योंकि आपने अभी तक अकाउंटिंग इन इंडिया देखा था, टैक्सेशन इन इंडिया देखा था, लेकिन आप बाहर के टैक्सेशन को, बाहर के अकाउंटिंग सिस्टम को, बाहर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को समझना चाहते हैं, तो फिर आप सीपीए कर सकते हैं। आप फाइनेंस में स्पेशलाइज होना चाहते हैं, सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया और बाहर को भी समझना चाहते हैं, देन सीएफए इज़ गुड। लेकिन इसी तरह से एक यूके बेस्ड कोर्स है, दैट इज़ एसीसीए। ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है, ये बेसिकली यूके बेस्ड है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 13 पेपर्स टोटल है, लेकिन जो बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं उनको उनको लगभग 9 पेपर एग्जाम्ट हो जाते हैं और सिर्फ 4 पेपर देने होते हैं। और एक अच्छी बात ये मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चे सीए फाइनल कर रहे हैं और फाइनल ईयर वाले पेपर उनके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके फाइनेंस, अकाउंट्स, ऐसे कुछ सब्जेक्ट, कोस्टिंग, इनके में यदि मिनिमम 40 मार्क्स लिए हैं तो इनके भी 9 पेपर क्लियर हो जाते हैं और इनको सिर्फ 4 पेपर क्लियर करने होते हैं, तो इनको एसीसीए वाली डिग्री मिल जाती है, जो सिमिलर है चार्टर्ड अकाउंटेंट से। चार्टर्ड अकाउंटेंसी से सिमिलर क्वालिफिकेशन है, लेकिन ये यूके बेस्ड है। तो अगर आप बाहर जाके सर्विस करना चाहते हैं, यूके बेस्ड फर्म ज्वाइन करना चाहते हैं, या ऐसी कंपनी जो यूके में है पर उनका ऑफिस इन इंडिया है, तो वहाँ पे भी उनका जॉब प्रोफाइल अच्छा बन जाता है। पर ये चाहे सीएफए की बात करें या सीपीए की बात करें या एसीसीए की बात करें, इनकी वैल्यू है, पर इंडियन कंपनी में इनकी वैल्यू कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, एक एट पार लिया जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के। सो ये मैंने अब बात की आपको अकाउंट्स और फाइनेंस फील्ड की। चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो थोड़ी डिफ़िकल्ट है, जिसका पासिंग परसेंटेज सिर्फ 10% है। बाकी जो जहाँ तक मेरी को जहाँ मेरा स्टडी है, सीएफए, सीपीए या एसीसीए, इनका पासिंग परसेंटेज लगभग 30% है, यानी उससे 3 गुना। यानी इतनी रिगरस नहीं है, थोड़े कंफर्टेबल है, क्योंकि पेपर वाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे पूरा ग्रुप क्लियर करना होता है और साल में 2 बार ही एग्ज़ाम होते हैं, और पेपर और पेंसिल अप्रोच ज़्यादा काम करती है। तो आइए इसके बाद में फिर हम आगे चले। इसी तरह से एक दूसरा एरिया होता है अकाउंटिंग और फाइनेंस से आगे, जहाँ पे मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद करनी होती है, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन लेना होता है, जहाँ पे आपको एक्सपोर्ट के बारे में डिसीजन लेना होता है, जहाँ पे आपको प्राइसिंग के बारे में डिसीजन लेना होता है, जहाँ आपको मैनेजमेंट को हेल्प करनी होती है। तो मुझे लगता, तो फिर ये कोर्स बहुत ही ठीक है, जिसका नाम है सीएमए, मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो जो सीएमए कोर्स है, ये इंडिया में हम इसको सीएमए, पहले इसको आईसीडब्ल्यू बोला जाता था, अभी हम सीएमए बोलते हैं। ये दूसरे जो यूएस में हम इसको सीएमए बोलते हैं, सीएम, यानी हम बोल सकते हैं कि सीएमए यूएस। एक और जहाँ तक यूके का सवाल है, इसको वहाँ सीमा बोला जाता है। हम्म
सो ये CMA जो कोर्स है इसका फोकस हमें समझना पड़ेगा, इसका फोकस थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे हम कुछ इनका जो एरिया है वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग है, कॉस्ट, प्राइस, प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट डिसीजन, मेक और बाई डिसीजन, इस तरह के डिसीजन लेने में मदद करते हैं। एक और कोर्स जो हम बात करेंगे, पर जहाँ तक कोर्स कोर्स का सवाल है, CMA इन इंडिया इनका रजिस्ट्रेशन फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं है, बाकी इनका वो ट्यूशन फ़ीस, कोचिंग फ़ीस वो बहुत हाई हो जाता है, लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए इनका टोटल एक्सपेंडिचर समझ लीजिए, जिसमें रजिस्ट्रेशन और कोचिंग फ़ीस भी शामिल है। पासिंग परसेंटेज वही लगभग 10% के आसपास इनका पासिंग परसेंटेज है। कुछ जगह CMA इन इंडिया को जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ऑथराइज्ड पर्सन टू साइन द बैलेंस शीट। कोई भी इंडियन कंपनी की बैलेंस शीट तब तक फाइनल नहीं हो सकती जब तक उसे CA सर्टिफाई नहीं करें। इसी तरह से कुछ कंपनीज जिनका टर्नओवर और जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उनका कॉस्ट ऑडिट भी कंपलसरी है, और वहाँ कॉस्ट अकाउंटेंट से, क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट से उसका ऑडिट कराना भी कंपलसरी है। इस तरह से कुछ हद तक लीगल अथॉरिटी भी मिलती है, लेकिन बहुत ही कम, इसमें स्कोप ज़्यादा नहीं है, प्रैक्टिस में स्कोप ज़्यादा नहीं है। तो सबसे अच्छा प्रैक्टिस का स्कोप है जिसमें आप अपनी टैक्सेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑडिटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अकाउंटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट इज बेस्ट वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में। इसी तरह से थर्ड प्रोफेशनल कोर्स है कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। कंपनी सेक्रेटरी कोर्स दैट इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी कंपनीज जिनकी पेडअप कैपिटल 10 करोड़ रुपए है, वहाँ पर मैंडेटरी है कि क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाए। लेकिन ऐसी फॉर्म जिनका पेडअप कैपिटल 50 करोड़ और जिनका टर्नओवर लगभग 250 करोड़, तो ऐसी कंपनीज में कि में कॉस्ट सॉरी CS ऑडिट कराना भी कंपलसरी है किसी क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी से, कि उन्होंने जो कंप्लाइंस है कंपनी से रिलेटेड वो प्रॉपरली की या नहीं की है। सो CS इज़ आल्सो वेल रिकग्नाइज्ड, स्टेट्यूटरी रिकग्नाइज्ड कोर्स। ये भी एक अच्छा कोर्स है, इसमें भी प्रैक्टिस का अच्छा स्कोप है। आप अच्छी प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं या सर्विस करना चाहते हैं। जहाँ तक पैकेज का सवाल है, सैलरी का सवाल है, ये काफ़ी कुछ पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, आपने कहाँ से इंटर्नशिप कर रखी है, आपने कौन से अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है, वो सब मैटर करती है। और आपकी कितनी स्किल्ड है, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी कितनी है, उन सबको, और आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, वो सब मैटर करती है। पर ये आप मान के चलिए 5 lakhs एवरेज एनुअल पैकेज स्टार्ट से ये अपना करियर स्टार्ट करते हैं। सो मैंने आपको ये बताया ये सब चीज़ें कि भाई हम इनको ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो जहाँ तक स्किल का सवाल है, अगर आप में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव स्किल है, आप बहुत अच्छा कैलकुलेशन करते हैं, आप गणित में बहुत अच्छे हैं, आप में न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत अच्छी है, तो आप CA या CFA या CPA या ACCA जैसे कोर्स कर सकते हैं। आपकी अकाउंटेंसी बहुत अच्छी है, आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, हम्म, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। फिर हम बात करते हैं CMA कौन करे। अगर आपकी एनालिटिकल अप्रोच बहुत अच्छी है, आप चीज़ों का एनालिसिस कर सकते हैं, आप डिसीजन लेने में मदद कर सकते हैं, आप बता सकते हैं ये हुआ तो अब ये होगा, आप कंपैरिजन बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो फिर मुझे लगता है फिर आप CMA कोर्स कर सकते हैं, तो आपके लिए वो सूटेबल है। लेकिन आप में कम्युनिकेशन एबिलिटी बहुत अच्छी है, आप ऑरल और राइटिंग में बहुत अच्छे हैं, हम्म, और आप आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कन्विंस करते हैं लोगों को, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो मुझे लगता है फिर आपके लिए CS कोर्स अच्छा है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें मेमोरी करनी है। एक तो एबिलिटी टू रिमेंबर, आपको रिमेम्बरेंस करना बहुत अच्छे से आता है, आप बहुत चीज़ें को लर्न कर लेते हैं, आपको याद हो जाती है चीज़ें बहुत जल्दी से, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें याद करनी है। क्योंकि CS का बेसिकली मतलब है कंपनी लॉ में स्पेशलाइजेशन, और कॉमर्शियल लॉ में स्पेशलाइजेशन, सेक्रेटरियल वर्क में स्पेशलाइजेशन, जहाँ राइटिंग वर्क है, जहाँ मेमोरी पे काम करना है, जहाँ याद रखनी है चीज़ों को बहुत ज़्यादा, आपकी हाउस कीपिंग अच्छी है, तब आपके लिए कोर्स अच्छा हो सकता है। सो आप देख लीजिए आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी हाउस कीपिंग अच्छी है, आपको मेमोरेबल आप हैं, आपको हर चीज़ आपकी मेमोरी में बहुत अच्छे से आ जाती है,
हुँ, पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो सीएस है उसमें डिफ़िकल्टी लेवल बहुत कम है। वो यहाँ पे पासिंग परसेंटेज ज़्यादा है, 30% के लगभग लोग पास हो जाते हैं। हुँ, सी डिफ़िकल्टी लेवल हाईएस्ट डिफ़िकल्टी लेवल आप कहिए कि ये जो कोर्सेज़ हैं, जैसे सीए मैंने बताया, ये सीए, सीएफए, सीपीए, एसीसीए, इनका डिफ़िकल्टी लेवल हायर है। सीएमए का उसको मॉडरेट और उसको थोड़ा लो कह सकते हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है सीएस जिसको मैंने बताया। स्किल मैंने आपको बता दी। जहाँ तक एग्ज़ाम अप्रोच का सवाल है वो रिग्रेस है सीए वाला, बाकी जो मॉडरेट है, हम ऐसे कह सकते हैं रिग्रेस है, लो रिग्रेस है, दूसरे जो कोर्सेज हैं जिनको मैंने सीए में बताया, और मॉडरेट रिग्रेस है ये सीएस कोर्स। जहाँ तक फोकस का सवाल है, अगर फाइनेंशियल और अकाउंटिंग में फोकस है, जो फर्स्ट कैटेगरी में हमने लिया है, और जहाँ तक सीएमए कोर्स के लिए लिया है उसमें कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग को फोकस दिया गया है, लॉ और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस को फोकस किया गया सीएस में। सो जहाँ तक टाइमिंग का सवाल है, ये सभी कोर्स जिनको इंडिया में किया जा रहा है ये 3 साल के हैं, और बाकी सभी जगह एग्जम्पशंस हैं, तो 1 साल एडिशनल लगाना पड़ता है आपको। 12th के बाद में भी आप परस्यू कर सकते हैं तो टाइम उसी हिसाब से बढ़ जाता है। तो ये कुछ मैंने आपको ओवरऑल आइडिया दिया है। अब देखिए ना, किसको ये करना चाहिए, जिनको आप बिल्कुल फोकस क्लियर है कि उन्हें इंडिया में ही काम करना है, इंडिया में ही रहना है, तब तो फिर उनके लिए यही ऑप्शन है कि वो सीए या सीएमए या सीएस जैसे कोर्स करें। और जो ब्रॉड माइंडेड है, जिन्होंने अपना पासपोर्ट बना रखा है और वो चाहते हैं कि हम कभी भी बाहर जाएंगे और उनके मन में इच्छा है, तो फिर वो अपने, अगर फाइनेंस में रुचि है तो सीएफए और सीपीए जैसे कोर्स करके यूएस जा सकते हैं, एसीसीए जैसे कोर्स करके यूके बेस्ड बन सकते हैं। और जहाँ तक सीएमए का सवाल है, सीएमए इंडिया में के अलावा अगर आप यूएस जाना चाहते हैं तो सीएमए यूएस करिए, या फिर आप सीमा जैसा कोर्स कर लीजिए, तो फिर आप यूके बेस्ड हो जाएंगे। इसी तरह से सीएस जो है उसका जो कोर्स है वो सिर्फ इंडिया में ही है। सो ये कुछ ओवरऑल मैंने आपको बताया, ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है अबाउट ऑल दीज कोर्सेज। पर एक सबसे अच्छी और ख़ास बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि एक इन सब कोर्स में जो सबसे बड़ी जो कमजोरी मुझे लगती है वो कमजोरी है कि इन सब कोर्स के अंदर अंदर से कमजोरी रह जाती है इंसान की। इंसान अपने आप को नहीं समझ पाता, बुकिश ज़्यादा हो जाता है, इंटरपर्सनल स्किल डेवलप नहीं हो पाती। सो मैं इन सभी कोर्स करने वाले लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप ये सब कोर्स करिए, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छी रीडिंग रखिए। क्योंकि मैंने इन सभी स्टूडेंट को देखा, इन सब कोर्स में परस्यू करने वाले बहुत ज़्यादा टेक्निकल बुक्स को ही पढ़ते रहते हैं, लाइफ को पढ़ना भूल जाते हैं, मोटिवेशनल बुक्स, बायोग्राफीज इनको पढ़ते नहीं हैं। सो इन लाइफ में मस्ती नहीं होती, पॉजिटिविटी नहीं होती, ऊर्जा नहीं होती, इंटरपर्सनल स्किल नहीं होती, और इससे सफ़र करते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जॉब भी ये इसको सफ़र करते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये चीज़ें मैं ये कोर्स करूँ और मेरी ये कमी भी ना रहे, तो ये फिर जिम्मेदारी आप ही की होगी कि आप अपनी स्टडी टाइम में कुछ टाइम रिजर्व रखें अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, कुछ अच्छी बायोग्राफीज़ को पढ़ने के लिए, पॉजिटिव और मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए। आप लोगों से मिलना और लोगों से बात करना और अपनी इंटरपर्सनल स्किल को बढ़ाने का ध्यान दीजिए। क्योंकि इंटरव्यू में जब जाएंगे तो सभी लोग सीए होंगे, पर आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपकी शानदार पर्सनालिटी होगा, आपका कम्युनिकेशन एबिलिटी अच्छी होगी, आपका इंटरपर्सनल स्किल अच्छा होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी, तब फिर आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। सो ये एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त कमी देखी मैंने। अभी मैंने कुछ बच्चों की ट्रेनिंग ली थी जहाँ पे 500 बच्चे आए थे, रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन जयपुर प्लेसमेंट के लिए। तब मैंने सबसे मिला था, तो मैंने ये बात ऑब्जर्व की थी कि इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन एबिलिटी वो कमज़ोर रह जाती है इन सब कोर्सेज़ के अंदर। तो आप उसका ध्यान रखिए, अभी से काम करिए, अपने लाइफ में आधा 1 घंटा इन सब चीज़ों की प्रायोरिटी को फिक्स करके चलिए, तो मुझे लगता है फिर आपकी लाइफ अच्छी होगी। क्योंकि बहुत अच्छे पैकेज है फाइनेंस, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये बहुत ही अच्छे कोर्स हैं। अब 30 मिनट्स का हमारा आज काउंसलिंग सेशन था, तो ये सब बातें हमने कर ली। मुझे आशा है आपको ये बातें पसंद आई होगी,
और आप इसे शेयर करिएगा ताकि दूसरे लोग भी सुन सकें, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं इन सब चीज़ों की, इन टर्म्स के बारे में। तो मैंने आपको बहुत ओवरऑल जानकारी दे दी, पर मेरी इन जानकारी में विशेष बात ये थी, एक एक विशेष बात ये थी कि किस तरह का एप्टीट्यूड चाहिए इनके लिए, उसको आप आगे जाके देखिएगा। और फिर एक खास बात बताई थी क्या डेफिशिएंसी रह जाती है जिस पे आपको साइमल्टेनियसली काम करना चाहिए। So wish you all good luck. Thank you. Thank you for listening. Please share it. Thank you so much. हो गया। ये लेटर